बच्चों, तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ आप लोग का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, जो आपका एग्ज़ाम 40 मार्क्स का है। वो सारा का सारा इम्पोर्टेंस मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे कैसे सवाल आप लोग को आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग को क्या करने हैं, पहले करने हैं, है ना। तो ये पेपर पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न के हिसाब से लेकर के आया हूँ मैं। आप लोग को बस टारगेट ये होना चाहिए 40 आउट ऑफ 40 हम लोग को लेकर के आना है। थियरी पेपर है, मस्त है, मज़ेदार है, ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, पैसेज आता है आप लोग को, फ्लो चार्ट आता है आप लोग को, है ना। कुछ ही आंसर्स है, कुछ ही शॉर्ट नोट्स है और कुछ ही लॉन्ग आंसर्स है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अगेन आई हैव टोल्ड यू कि पेपर आप लोग का जो है वो उसमें 14 चैप्टर्स आने वाले हैं। लेकिन इसमें से मैंने प्रिसाइसली कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे हर जगह पे, लेकिन जो मैंने दिया है वो आप लोग को बहुत प्रिसाइज और बहुत छोटा है, यानी आप उतना ही करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगेन विद द सेम कंडीशन, जितने क्वेश्चन मैं दिया हूं आप लोग को वो करना है, वरना कुछ वो बेवकूफ़ टाइप के बच्चे लोग होते हैं ना कि सर दिया नहीं आया, दिया नहीं आया। तो बेटा इंपॉर्टेंस मिलने के साथ साथ में उसको पढ़ना भी होता है ना। सिर्फ बोलना नहीं होता खाली बस कि नहीं आया नहीं आया करके। जितना दिया हुआ उतना पूरा पढ़ेगा तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि तेरे को नहीं आने वाला है ना। तो जो दिया हुआ बेटा उसको पढ़ के आने का, और लास्ट मिनट पे बेटा पढ़ाई नहीं होती है, लास्ट मिनट पे होता है रिवीजन। तो जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको इसको देख करके मज़ा आने वाला है, और जो नहीं पढ़े हैं उसको देख करके उसको बेनिफिट ले करके वो पास हो सकता है अगर वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन टू फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ। जैसे यहाँ पे साइमन द वेबर आ गया इसके अंदर, वो हो गया। माइकल फोकॉल्ट, ये तो सिंपल फर्स्ट चैप्टर का ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से। रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय बाल जे पंडित, है ना। ये हिंदी कमेंट्री काफ़ी अच्छी करते थे। वो टाइम जब रेडियो पे आया करता था क्रिकेट का मैच वगैरह जो लोग सुनते थे उस टाइम पे। वोल्टेयर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये टॉयज कैन टेल अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव मोमेंटम, ठीक है। फिर अपने मेजर ध्यानचंद द विजार्ड ऑफ हॉकी, है ना, इनको भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, ये टॉपिक। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज असेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। ओनली ट्रेन पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसको कैसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, क्या चीज़ कहाँ पे थी, क्या चीज़ कहाँ पे नहीं थी, क्या चीज़ को कैसे रखना है, क्या चीज़ कहाँ पे हो सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटी उन्हीं लोगों को मालूम होता है, बिकॉज जो इसके ऊपर ट्रेन किया रहेगा या इसको तो पढ़ा रहेगा वहाँ पे जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन वर्क को जानता है। यानी ऐसा कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो खराब हो चुका है, उसको रिस्टोर करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको सही तरीके से करना है ताकि लोग वहाँ पर आए, विजिट करें, देखें, समझे, अपना एंट्री फीस दे और उसकी खूबसूरती हम लोग बराबर से मेंटेन करके रह सकें। तो ये हो गया। टेलीविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर मीडियम है, लोग सब देखते हैं यहाँ पे। भारूच कंपोज, यानी जो बुक्स वगैरह थी उस टाइम पे, संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, लोग जो पोएम्स वगैरह या जो भी आर्टिकल्स था जो संत एकनाथ ने दिया हुआ था ये बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र के अंदर। वी मस्ट प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, ये देखो ये एक सवाल 10वां वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप पढ़ोगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। एंड ये वाला सवाल भी सेम ही है। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, यूनेस्को एक बॉडी है, जितने भी हेरिटेज साइट्स है उन सब की लिस्ट क्या करती है, वो अनाउंस करती है। तो ये आप लोग के कितने 14 गिव रीजन्स है। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और मैं वैसे कि इसका PDF में इंस्टा के स्टोरी पे डाल दूंगा, एज वेल एज मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। ये हो गया। एंड अगेन आप लोग का ये इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे आता है आप लोग का शॉर्ट नोट्स, जो आपको 4 मार्क्स का आता है। काफ़ी इजी है बिकॉज इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपने लगातार किया हुआ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आपको चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये चैप्टर्स में से आप लोग को बहुत पहले करना है, यानी आप लोग ने पहले से ही इसको किया होगा तो आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इसके अंदर। फिर यहाँ पे आता है आपका फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हिस्ट्री, साइमन द वेबर वाला। डायलेक्टिक्स आपने किया है, गुड बैड ट्रू फॉल्स। हेमंतपंथी स्टाइल, एनलेस स्कूल, ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्ट्री, ये सारे आपको 1 से लेकर 3 चैप्टर्स में आप लोग को मिल जाएंगे, है ना, खाली ये वाला छोड़ के। फिर वोल्टेयर मिल जाएगा आप लोग को। फिर अगर आप लास्ट के जब आओगे क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पे, तो वहाँ पे आप लोग को मिलेंगे यहाँ पे रोल ऑफ न्यूज़पेपर, नीड फॉर एंटरटेनमेंट, मराठी थिएटर, ये चैप्टर 4 या 6 में है। टॉयज एंड फेस्टिवल, लॉर म्यूजियम, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, स्पोर्ट्स एंड मूवीज, नीड ऑफ मास मीडिया, स्थल कोश और संज्ञा कोश, ये सारी चीज़ें आप लोग को इसी के अंदर करनी है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग को इसको अच्छे से करके जाना है, बिकॉज
ये नाम ही से ना लोग पढ़ के जाते नहीं है उसको, बोले स्थल कुछ लिखा हुआ है यार, संज्ञा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, है कि नहीं। लेकिन वो पढ़ो बराबर से, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ये सब पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में दिखने वाला है। तो इसमें अपना काम क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी बहुत बेनिफिशियल और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपका काम होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में तो उसको दे ही देने वाला हूँ मैं, है ना। एक बार फिर आप लोग को बता दो बच्चा लोग कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को करना है चैप्टर 1 2 3 4। ये अच्छे से किया तो मेरा 12 मार्क्स यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। हिस्ट्री में आप लोग को मैंने कहा है कि आप शुरू के 3 करो, 1 2 3, और लास्ट के 3 करो, 7 8 9, क्योंकि 4 5 6 कुछ बच्चों को टफ पड़ता है। हाँ, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 4 5 6 किया है ना बच्चा, तो आप ये समझ लो कि आप ऑलमोस्ट 40/40 के करीब हो, यानी आपको 40 में से 40 आसानी से आ सकता है ना। लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये चैप्टर्स कैसे ईजी है और इंसान से रिलेटेबल है, तो उसको देख करके पढ़ करके वहाँ पे वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है और उसका फ़ायदा भी हो जाएगा उसके अंदर। अगेन अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आंसर इन डिटेल, आपके लॉन्ग आंसर जो आप लोग को 3-4 मार्क्स के आते हैं, ये यहाँ पे हो गया। एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, है ना। और ये इतिहासचार्य विजय रजवाड़ी वाला हिस्टोरियोग्राफी, वो बखर, टाइप्स ऑफ बखर, टूरिज्म, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, डिटेल ऑफ फूल्स, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो आर्काइव मैनेजमेंट है, ये अभी कैसा है कि ये लॉन्ग आंसर्स में है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है उसको। तो आप बेटा असकत नहीं करना, लूज पर नहीं करना बिल्कुल भी, आप इसको भी अच्छे से पढ़ के चले जाना। जो मैंने स्टार मार्क किए हैं वो समझ लो वो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में दिखते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इतने खास मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पे भी आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, क्योंकि रिस्क लेना नहीं है। अभी जो टाइम था वो निकल चुका है, अभी हम लोग को अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर होकर के जाना है। तो ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, नाइस। और अभी ये क्वेश्चन का भी ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपको मैंने हिस्ट्री का पूरा बता दिया मैंने आप लोग को, क्या क्या आप लोग को गिव रीजंस आने वाले, जो 4 मार्क्स का आप लोग को आता है, ठीक है। एंड उसके बाद में आप लोग का शॉर्ट नोट जो भी आप लोग का 4 मार्क्स का आता है वो भी मैंने आप लोग को दे दिया है। एंड आप लोग का आगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर या आंसर इन डिटेल जो भी आप लोग को 4 मार्क्स का था, मैंने आप लोग को ये भी दे दिया है ना। तो इस सब चीज़ को अच्छे से करना बराबर से, और इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिनका अगला एग्जाम या अपना ही तो अगला एग्जाम हिस्ट्री का है, तो दे दो उनको, उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इसी के अंदर, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अपना है पॉलिटिकल साइंस में 5 ही चैप्टर है, 1 2 3 4 5, और सबसे इजी और सबसे ढिल्ला वाला है 5वां वाला, है कि नहीं। तो आप क्या करो, अगर इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप कर ले जाओगे उसको, लेकिन ये चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको अच्छे से पढ़ना, उनका जो मेन मूल्य है वो भी अच्छे से पढ़ना बराबर से। देखो शुरू के चैप्टर्स सभी बच्चों को याद होते हैं, बिकॉज आप लोग ने स्कूल में यूनिट टेस्ट दिया होगा, है ना, सेमेस्टर दिया होगा आप लोग ने, फिर फर्स्ट प्रीलिम्स दिया होगा, सेकंड प्रीलिम्स दिया होगा, तो आप लोग ने पहले से ही किया हुआ है। लेकिन अभी एग्जाम में कैसा है कि आपको पूरा का पूरा एक साथ में आता है, तो दो वो चैप्टर्स जहाँ पे आप लोग ने फोकस नहीं किया हुआ है, आपका ध्यान वहाँ पर नहीं गया हुआ है, तो उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ करके उसको समझना है, देखना है, करना है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। यानी हमारा मेन एम, जो मेन मकसद होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए, 40 आउट ऑफ 40, और करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों को 97 98 मार्क्स भी इसके अंदर मिलते हैं, तो आपको वो भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, आप इसको भी अच्छे से करके जाना। अब देखो गिव रीजन में क्या क्या इधर पे आएगा, ये बहुत कॉमन है। ये गिव रीजन आप लोग को शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, और ऐसे वो ट्विस्ट करके पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने पढ़े हो तो आपको बिल्कुल भी डर लगने वाला नहीं है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये। श्रोमणी अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी, कंज्यूमर मूवमेंट इज केम इन टू एग्जिस्टेंस, वो हो गया। द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन,
अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। ये सारे इंपॉर्टेंट, यानी कुछ ही तो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, लेकिन ये क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी थे, मैंने उनको क्या किया है, कट कर दिया, बिकॉज आप लोग को ऑप्शंस भी है। लेकिन जो मैं दे रहा हूँ बेटा आप लोग को, जो मैं दे रहा हूँ आप लोग को, मेरी बात समझो बराबर से। हाँ, मैं आप लोग को राज की बात बता रहा हूँ, इसमें पुड़िया है इसके अंदर बेटा। मेरी पुड़िया जो लेगा ना बेटा, उसका फायदा हो जाएगा। इसी में से, इसी के अंदर में से आप लोग को अगर ऑप्शन छोड़ोगे, यानी पूरा आपने प्रिपेयर किया उसको, तो ऑप्शन छोड़ के आपको ये पूरा का पूरा उसके अंदर मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट द लिंक बिटवीन, ये कोलिशन गवर्नमेंट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, सवाल चेंज भी कर सकता है, आड़ा टेढ़ा भी कर सकता है। ट्रू एंड फॉल्स में ये स्टेटमेंट आप लोग को पूछ सकता है ना। और द मूवमेंट डज नॉट नीड लीडरशिप, तो ऐसे सवाल भी आप लोग को ट्विस्ट करके, घुमा करके आपको क्या करते हैं, पूछ सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग को वहाँ पे जो गिव रीजंस है, यहाँ पे कैसा आता है कि आप लोग को ट्रू फॉल्स भी करना होता है और साथ में रीजन भी लिखना होता है। तो ट्रू फॉल्स के आपको मार्क्स मिलते हैं अलग से, और स्टेटमेंट और रीजन को सही करने के भी हम लोग को मार्क्स मिलते हैं अलग से, ठीक है। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, यहाँ पे एम आ गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। राइट बेस्ड अप्रोच, रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूंसीज, मिड टर्म इलेक्शन, रीजनलिज्म, रीजनल पार्टीज, मल्टी सिस्टम, है ना। फिर अगेन ट्राइबल मूवमेंट्स, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट टू वोट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चारों लास्ट के 8, 9, 10, 11। एंड इसके बाद में राइट बेस्ड अप्रोच, ये एंड रीजनलिज्म, रीजनल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। ये सब जो मैंने टिक किया आप लोग को, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना बराबर से। मिड टर्म इलेक्शन जो क्या होता है 20 में होता है ट्राइबल मूवमेंट, कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट हुए थे और इससे बदलाव आया, चेंज आया, वो। एंड लास्ट में अपना आता है यहाँ पे ब्रीफ का क्वेश्चन। अब ब्रीफ में आप लोग को ये जो 2 मार्क्स का आता है, इसमें कुछ ही सवाल थे इसके अंदर, बिकॉज कैसा है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका फायदा रिविजन में भी हो जाएगा, एज वेल एज शॉर्ट नोट्स के अंदर भी हो जाएगा। इसमें सवाल तो और भी थे, लेकिन मैंने कट करके सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सवाल रखा उसके अंदर जो आप लोग को पढ़ना है। सारे जो सवाल जो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं आप लोगों को, कहीं और से नहीं आते हैं, तो टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर हो जाएगा। What are the effects of reducing the voting age limit from 21 to 18 years meant by establishment of justice? The judiciary has India has played an important role in strengthening democracy. Explain. Function of election commission. Function of voting during Lok Sabha election. ये major characteristics of political parties, nature of political parties, meaning of code of conduct, movement needs strong leadership, ये वाला, एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट मूवमेंट, है ना। तो ये सारे जो है टॉपिक्स, इनको अच्छे तरीके से करना है, देखना है। आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे 1-2 स्लाइड मैंने आप लोग को नहीं रुक पाया उधर पे, लेकिन वहाँ पे मैंने रुका हुआ था उधर पे, तो वहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पीछे करके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, कर लीजिए। मैंने आप लोग को लिए प्रिपेयर किया हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, उनका भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, एज वेल एज मैं आप लोग को बता दूं, इसके अंदर आप लोग को जो फ्लो चार्ट्स है, जो फ्लो चार्ट्स है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है और जो आप लोग का पैसेज है ना, ये आप लोग को बेटा 12 मार्क्स के आसपास आता है। तो ये 12 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं खोना है। अगर 12 मार्क्स में यहाँ से निकाल लिया, 12 मार्क्स निकाल लिया पॉलिटिकल साइंस से, 4 आंसर मैंने लिखा अगर, या 3 ही आंसर मैंने लिखा अगर, है ना, तो अगर मुझे 6 मार्क्स वहाँ से मिलता है तो मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 30 मार्क्स आराम से हो गया। तो पास होने वाले बच्चे के लिए इतना भी पढ़ा तो क्या है, काफ़ी है। आपके पास 2.5 दिन बचा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, बिल्कुल भी आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली है। आया समझ में? तो इसका फटाफट आप लोग क्या करना, ध्यान देना और फटाक से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और जल्दी से जल्दी मेन बात क्या मालूम बेटा, जम करके क्या करो, पढ़ाई करो, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई शुरू करो, इंपॉर्टेंस टिक करो, पढ़ना चालू करो। टेक केयर, बाय बाय।